अब हम आपको तने और जड़ का रूपांतरण बता चुके हैं, तने और जड़ के बारे में बता चुके। हम आपको किसके बारे में, पत्तियों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एक रूपांतरित पत्ती के विभिन्न भाग, तो एक है एक्सिलरी बड, एक कहलाता है स्टिप्यूल, और जो मेन पार्ट है वो पत्ती में 3 होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ बेस जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी रहती है, इसके बाद पत्ती से एक शाखा निकलती है ना, उसको कहते हैं पेटियोल, और जो पत्ती वाला भाग है वो क्या कहलाता है, लेमिना कहलाता है। पत्ती आकारिकी या रूपांतरण, लीफ मॉर्फोलॉजी या मॉडिफिकेशन। ठीक है, पत्ती पौधे का क्या अत्यंत महत्वपूर्ण वर्धी या कायिक अंग है। ठीक है, कहीं कहीं पत्तियां वेजिटेटिव ऑर्गन की तरीके भी काम करती हैं, इसलिए इन्होंने कायिक अंग वो वर्धी या वेजिटेटिव ऑर्गन बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। एम्स के मतानुसार पत्ती तने की एक चपटी पार्श्व अपवृद्धि, ठीक है पत्ती तने की पर्व संधि से विकसित होती हैं। कहाँ से विकसित होती हैं, पर्व संधियों से, नोड से विकसित होती हैं, और इसके कक्ष में कम से कम एक कलिका उपस्थित होती है। कक्ष समझ में, जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ पे एक कलिका जरूर बनती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित होती है। पत्तियां प्रोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, पत्तियों के भाग। पत्ती के 3 भाग हैं, हम आपको बता चुके हैं, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। लीफ बेस को कहते हैं पर्णाधार यानी पत्ती का आधार। पेटियोल यानी पर्णवृंत यानी पत्ती की जो डंडी लगी रहती है वो पर्णवृंत कहलाती है, और लेमिना यानी पर्णफलक, जो पत्ती होती है उसको कहते हैं पर्णफलक, जो पूरा उसका क्षेत्रफल होता है पत्ती का। पर्णाधार, पत्ती का वह भाग जो तने या शाखा से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है, पर्णाधार या लीफ बेस कहलाता है। ठीक है, पर्णवृंत, पर्णवृंतल्य। पर्णधारक में अलग अलग रूप होते हैं जो निम्न 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है पर्णवृंतल। अधिकांश पत्तियों में पर्णधार कुछ फूला हुआ होता है, जैसे पर्णवृंतल कहते हैं, यानी कि जहाँ से पत्तियाँ स्टार्ट होती हैं वो फूला हुआ पाया जाता है। अगर वो फूला हुआ भाग है तो वो क्या कहलाएगा, पर्णवृंतल कहलाता है। ठीक है, पर्णवृंतल के तने पर चिपकाव अधिक मजबूत नहीं होते, अतः ऐसे पर्णधार वाली पत्तियाँ सुगमता से तोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, उदाहरण आम है ना, आम है, गुलमोहर है, छुई मुई है आदि। इसके बाद दूसरा है आच्छादक सेथिंग। एक बीजपत्री पौधे में पर्णधार चौड़ा व चपटा होता है। कैसा होता है, फूला ना होकर चौड़ा व चपटा होता है, तने की पर्व संधियों से लगा रहता है उदाहरण जैसे मक्का, गन्ना व केला। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अधोवर्धी। ये आपके इसी का जो पर्णधार है कितने तरीके के वो बता रहे हैं। इसके बाद क्या है, अधोवर्धी। कुछ पौधों में पर्णधार के साथ साथ पर्णवृंत भी चौड़ा, चपटा व सपक्ष यानी बिंग के आकार का, पंखे के आगे चौड़े चौड़े पत्ते जिनके होते हो जाता है, और पर्व संधि के ऊपर भी कुछ भाग को घेरे रहता है। ठीक है, उदाहरण सिम्फाइटम, लगेरा, क्रोटेरिया आदि। ठीक है, अभी हम आपको चित्र दिखा देंगे। सहजात यानी कोनेट, 2 पत्तियों के पर्णधार पर्व संधि के चारों ओर, क्या है, 2 पत्तियों के पर्णधार आपस में जुड़ जाएंगे, पर्व संधि के चारों ओर आकर एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये एक पत्ती है। ठीक है, लेकिन है कैसी, 2। तो नीचे से जुड़ी रहेंगी पत्तियां, कहाँ से, पर्णाधार से। जैसे ये एक पत्ती है जिसके बीच से होकर तना जा रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण लोनी सेरा। इसका तीसरा क्या है, कर्णाकार, ऑरिकुलेट, पर्णधार 2 भागों में बटकर। इसमें देखो, उसमें क्या था, 2 पत्तियों के पर्णधार एक में जुड़ रहे थे, इसमें क्या है, पर्णधार ही 2 भागों में बटकर आंशिक रूप से तने के चारों ओर आ जाता है, उदाहरण मदार। इसका स्तंभालिंगी, इसमें कर्णाकार पर्णधार तने से पूर्व रूप से चिपटा रहता है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, चिपटा रहता है, वो तने से क्या होगा, चिपक जाएगा पूरी तरह, अथवा पर्णधार का आधार 2 भागों में बटकर पूर्ण रूप से तने के चारों ओर आ जाता है, उदाहरण सॉन्ग्स।
आपका पर्णवृंतल आम का है ना, देखो नीचे बिल्कुल फूला हुआ है, पत्ती हुई बिल्कुल बगल से निकल रही है ना, पेटिकल है ही नहीं। इसके बाद दूसरे बारे में आच्छादित में देखो, इस पत्ती ने का पर्णाधार पूरी तरीके से फैल गया और तने को घेर लिया। ठीक है बेटे। इसके बाद तीसरा आपका है जैसे जो केले में होता है, ठीक। इसका अधोवर्ती, ये देखिए इसने चारों तरफ से चिपक गए हैं, ठीक। इसके बाद क्या था, सहजता, देखो ऐसा पर्णवृंत देखो पत्ती के चारों ओर से घेर लिया उसने, तना बीच में से निकल रहा है जबकि केवल घेरे हुए हैं, है ना। इसमें देखिए कर्णाकार मदार में ये दो पत्तियां आपस में जुड़ गई, दोनों पत्तियों के पर्णधार आपस में जुड़ गए और तना क्या है बीच में से निकल रहा है। स्तंभलिंगी, ये आपका लास्ट वाला था, है ना। ये देखिए इसमें आप इस तरीके से जो पत्तियां ऐसे फैल गई कि तना इसके बीच में से निकल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पत्ती के पर्णधार ने इसको पूरी तरीके से तने के चारों ओर चिपक गई हैं, ठीक है। स्तंभलिंगी शौक समय, देखिए ये क्या अनुपत्र है, जो अपना जो पर्णाधार था, है ना, लीफ बेस था, उसी में दोनों तरफ कभी कभी उभार आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनुपत्र। दोनों और एक एक पार्श्व उपांग आ जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अनुपत्र कहते हैं, है ना। ऐसी पत्तियां जिसमें अनुपत्र पाए जाते हैं अनुपत्री कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टिपुलेट कहलाती हैं। जिन पत्तियों के पर्णाधार से एक एक पार्श्व उपांग निकल आएंगे दोनों तरफ, उन्हें कहते हैं अनुपत्री या स्टिपुलेट कहते हैं, ठीक है। पत्ती में जब अनुपत्रों का अभाव होता है तब इसे अनुपत्री कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। देखो स्टिपुलेट और एक्स स्टिपुलेट, समझ गए। अगर इसमें पार्श्व उपांग निकलते हैं, अनुपत्र निकलते हैं, तो ये कहलाएगा अनुपत्री, अगर नहीं है तो अनुपत्री कहलाते हैं, या स्टिपुलेट या एक्स स्टिपुलेट कहलाते हैं, ठीक है। अनुपत्र प्रायः हरे होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं। अनुपत्र देख लीजिए, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। शीर्घपाती, ऐसे अनुपत्र पर्णफलक से स्फुटन से पहले ही गिर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही अनुपत्र निकलेगा तभी क्या गिर जाते हैं, जैसे चंपा। पर्णपाती, ऐसे अनुपत्र पर्णफलक से स्फुटित होने के बाद शीर्घ ही गिर जाते हैं, जैसे अमृतास। देखो स्फुटन से पहले गिरे तो शीर्घपाती, है ना, स्फुटन के बाद गिरे तो वह कहलाएंगे पर्णपाती, ठीक है। तो स्फुटन से पहले गिर रहे तो शीर्घपाती चंपा, स्फुटन के समय गिरेंगे तो पर्णपाती अमलतास। फिर क्या, सदापर्णी अथवा चिरलगन, जो हमेशा लगे रहेंगे। ऐसे अनुपत्र पर्णफलक के जीवन काल तक जीवित रहते हैं, है ना, क्या कहलाते हैं, सदापर्णी अथवा चिरलगन, जैसे गुलाब गुड़हल में। आकार स्थिति एवं माप के अनुसार अनुपत्र कितने प्रकार के हैं, ये निम्न प्रकार के हैं। पहला, मुक्त पार्श्व अनुपत्र, ये दो छोटे हरे मुक्त अनुपत्र हैं जो पर्णधार के दोनों पार्श्वों से स्थित होते हैं, उदाहरण गुड़हल में, ठीक है। इसके बाद अभिलग्न अनुपत्र, ये दो पार्श्व अनुपत्र हैं जो कुछ दूरी तक पर्णवृंत से चिपके रहते हैं, किंतु इनके अग्र सिरे स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है, जैसे गुलाब में, ठीक, मूंगफली में। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुक्त पार्श्व अनुपत्र जो गुड़हल में देखिए, जो नीचे की तरफ लगे हुए अलग हैं पत्ती से, ठीक है। गुलाब में क्या है, ये साथ में चल रहे हैं, इसलिए कहते हैं अभिलग्न अनुपत्र, तो साथ में लगे। इसके बाद तीसरा क्या, अंतरावृत्ति, ये क्या करते हैं, चक्र सा बना लेते हैं पत्ती। ऐसी पत्तियाँ जो घेरे में निकलती हैं उन्हीं में ये पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, घेरा बना लेते हैं। ये अंतरावृत्ति अनुपत्र, ये भी उन्हीं पत्ते में लगते हैं जो चारों तरफ निकलती हैं तने की, और उनकी चारों तरफ आपस में जुड़कर एक वृंत बना लेते हैं, अंतर्वृंती बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ये दो अंतर्वृंती अनुपत्र। ये अनुपत्र अभिमुख या भ्रमी पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक पत्ती का अनुपत्र दूसरी पत्ती के अपनी ओर के अनुपत्र से बाहरी किनारे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये पत्तियों के एकांतर क्रम में होते हैं, ठीक है, जैसे हेमिलिया, कदम आदि के पौधों में। अंतर्वृंतीय ये अनुपत्र भी प्राय अभिमुख पत्तियों में पाए जाते हैं। इनके प्रत्येक पत्ती के दोनों अनुपत्र आपस में अंदर के किनारों से जुड़कर एक अनुपत्र का रूप बना लेते हैं।
ठीक है, जैसे गार्डेनिया में। इसके बाद आपके हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत यानी पेटियोल, जो हम बता चुके थे। ये पत्ती का डंठल होता है। इसका ऊपरी भाग मध्य सिरे के रूप में पर्णफलक के अंदर धंसा रहता है तथा निचला भाग पर्णाधार के रूप में शाखा में जुड़ा रहता है। ठीक है, जब पर्णवृंत अनुपस्थित होते हैं तो पत्तियों को आवृंत कहते हैं, सिसाइल कहते हैं। ठीक है, जिनमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता उन्हें क्या बोलते हैं, सिसाइल। और जिनमें पर्णवृंत पाए जाए उन्हें क्या बोलेंगे, सावृंत यानी पेटियोलेट। ठीक है, तो जिनमें पर्णवृंत पाया जाएगा वो कहलाएंगे पेटियोलेट, और जिनमें पर्णवृंत नहीं पाया जाएगा वो कहलाएंगे सिसाइल कहलाते हैं। ठीक है, तो गेहूँ, धान, मदार के कैसे हैं, सिसाइल हैं। और पीपल, आम, अमरूद के कैसे हैं, पेटियोल हैं यानी सावृंत है। हो जाएगा। अब देखो सपक्ष पर्णवृंत, सापक्ष पर्णवृंत, देखो इनमें विंग्स से पाए जा रहे हैं। ये प्रायः संयुक्त पत्तियों में पाए जाते हैं। इनमें पर्णवृंत चपटा होता है, पत्ती के रूप में धारण कर लेते हैं। ठीक है, देखो जी बन गया पेटियोल। कैसा हो गया, विंग्स के आकार का हो गया, वहीं से पत्ती निकली है। ठीक है, और पर्णफलक के समान ही पत्ती का कार्य करते हैं। उदाहरण क्या है, नींबू, संतरा। ठीक, इसके बाद दूसरा देख लीजिए, पर्णाभ्रवृंत। ये किसके हैं, पर्णाभ्रवृंत। इसमें जो पेटियोल देखो ये बदल गया, फाइलोट्स में बदल गया। ठीक है, चौड़े हो गए। इनमें देखिए पेटियोल, ठीक है, इनमें देखो पेटियोल कैसे बदल गया, टेंड्रिल का काम भी कर रहा है पेटियोल। ठीक है, और जैसे बोलते पिरतानी पर्णवृंत। ठीक है, इसका तीसरा क्या, प्लम्बन या कलम्बी पर्णवृंत। इसमें देखो जो पेटियोल है वो फूल गया है, जो तैरने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, तो स्पंजी पेटियोल बन गया। देखिए पर्णवृंत देख लीजिए। जो पर्णवृंत है, कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीर्ष गिर जाते हैं और इसकी जगह पर्णवृंत की पत्तियां सदृश रचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बबूल में, और ये भोजन का निर्माण भी करते हैं। पिरतानी पर्णवृंत, कुछ पर्णवृंत टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पौधों को सहारा प्रदान करते हैं आगे चढ़ने के लिए सहारे में। ठीक है, जैसे कि क्लीमेटिस। और इसके प्लम्बन का नाम भी। कुछ में पर्णवृंत स्पंजी हो जाते हैं, जो पौधों को तैरने में मदद करते हैं, जैसे जलकुंभी में पाया जाता है।